साथियों नमस्कार। 15 जुलाई का दिन और आज की बात आपके साथ। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 5 दिनों में भारी वर्षा होने का अनुमान है और हिमाचल को इससे सतर्क रहना चाहिए। दिल्ली का दृश्य देखा तो दिल्ली में पानी लबालब और दिल्ली में उन स्थानों पे जहां कभी गाड़ियां दौड़ा करती थी आज नौकाएं बोट्स चलानी पड़ रही है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, लेकिन देश की राजधानी जलमग्न है और आम और खास दोनों जनता जो है वो परेशान है मौसम की इस मार से। दोस्तों, एशिया में या भारत में मॉनसून तो आता ही है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी आती हैं, बौछारें पहाड़ों पे गिरती हैं और पहाड़ों से फिर और भारी नुकसान जो है वो लोगों को उठाना पड़ेगा। नदियां दोस्तों हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं और हमारी 3 प्रमुख नदियां ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गंगा, ये हमारे हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं और गंगा नदी का अपना एक सिस्टम है, सिंधु का अपना सिस्टम है, ब्रह्मपुत्र का अपना सिस्टम है। तीनों अंतर्राष्ट्रीय नदियां हैं क्योंकि तीनों चीन, पाकिस्तान, भारत में बहती है। और इन नदियों के बारे में कहा जाता है कि जब हिमालय भी पर्वत नहीं बने थे तब भी ये तीनों नदियां तिब्बत के मानसरोवर इलाके के आसपास से निकलती थी और टीथियस सागर में जाके गिरती थी। टीथियस सागर से हिमालय पर्वत बने और ब्रह्मपुत्र की लंबाई तकरीबन 2900 किलोमीटर और सिंधु की लंबाई तकरीबन 1500 किलोमीटर, गंगा 2800 किलोमीटर पे चलती है और सतलुज, रावी, ब्यास, चिनाब, झेलम ये सब इंडस में गिरती हैं सिंधु में, और सिंधु पंजाब को बनाती हैं और वो पंजाब पाकिस्तान में भी है, भारत में भी है। पंज आब उर्दू में पानी को कहते हैं। 5 डिफरेंट वाटर्स, ये 5 नदियां सिंधु में गिरती हैं, उससे आपका सिंधु नदी का सिस्टम बना। गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों मिले प्रयाग, ये हमारा गंगा का सिस्टम है। सरस्वती रिवर अब नहीं है। ब्रह्मपुत्र असम में प्रलय करती है और तीनों नदियां जब अपने रौद्र रूप में आती हैं तो बाढ़ से तहस नहस उपजाऊ जमीन, लोग, मवेशी और मकान, भवन, उद्योग सबको नेस्तनाबूद करती है। और आज देश की राजधानी चीख पुकार कर रही है, रो रही है और दिल्ली वालों का वो हाल हो रहा है जो हमने आज तक नहीं देखा था। पंजाब वाले हिमाचल को दोष दे रहे हैं, दिल्ली वाले हरियाणा को दोष दे रहे हैं, हरियाणा वाले पानी को दोष दे रहे हैं, केंद्र सरकार राज्य सरकारों को, राज्य सरकार केंद्र सरकार को। इसी बीच खुशी की खबर यह आई कि केंद्र सरकार ने 400 करोड़ रुपए की राहत हिमाचल को जारी की है ताकि इस हुए नुकसान की भरपाई की जा सके। मैं नदियों के बारे में बोल रहा था, सभ्यता हमारी नदियों पे ही पली बड़ी है। सिंधु घाटी की सभ्यता आपको मालूम है और गंगा का उपजाऊ मैदान, पूरा भारत जो ज्यादातर पॉपुलेशन है वो गंगा के मैदान में रहती है, उपजाऊ भूमि है, और ब्रह्मपुत्र नॉर्थ ईस्ट में। लेकिन हम जब नदियों को छेड़ते हैं, हम जब नदियों का अतिक्रमण करते हैं, हम जब नदियों का रखरखाव नहीं करते हैं, हम जब नदियों का के ऊपर आच्छादन, पेड़ पौधों को काटते हैं और गहरी खाइयां बनाते हैं, तब नदियां अपने रौद्र रूप में आती हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि नदियां रहेंगी और भी बढ़ेंगी और ज्यादा गहरी खाइयां करेंगी, हर साल अपने पानी लेके आएंगी। दिल्ली क्या पूरे भारत में नर्मदा
ताप्ती, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा दक्षिण भारत की नदियां हैं, वो भी अपने रौद्र रूप में आती हैं। दोस्तों, नदी अगर माँ हमारी माँ है और धरती भी माँ है, तो नदी भी हमारी माँ है जिसके साथ हम पले बढ़े। लेकिन आज हमने नदियों का वो हश्र कर दिया है कि इनको साइंटिफिक तरीके से हमको लाइन अप करना पड़ेगा, छोटे छोटे जलाशय, डैम्स बना के, ताकि नदियों के पानी को रोका जा सके। उनके बहाव को मोड़ना नहीं चाहिए। और हमने तो नदियों को सुरंगों में डालकर 25-25 किलोमीटर, 10-10, 15-15 किलोमीटर डैम बनाने के लिए नदियों को सुरंग में डाल के यहां से घुमा के फिर आगे से बाहर निकालते हैं। दोस्तों, नदियों के ऊपर माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन और नदियों से छेड़छाड़, कोई साइंटिफिक टेक्निकल उनका चैनलाइजेशन ना करना, हमको इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। मैं समझता हूं कि हमारी अर्थव्यवस्था के साथ नदियों का चैनलाइजेशन या नदियों का रखरखाव या नदियों को कंट्रोल करना भी एक इकोनॉमिक एंगल होना चाहिए, क्योंकि हर साल खरबों रुपए की संपत्ति नदियों में बाढ़ आने से नष्ट होती है और ये हर साल आएगी। इसलिए एक स्ट्रॉन्ग रिवर कंट्रोल मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लॉन्च करना चाहिए, जिससे हमारी जो हिमालयन क्षेत्र की नदियां हैं, इनको हम, इनके बहाव को, इनके रौद्र रूप को किसी न किसी तरीके से कंट्रोल कर सकें। और साइंस में चीजों की कमी नहीं है जिनसे ये हम कर सकते हैं। अन्यथा तिब्बत का पठार, चाइना और हिमालय क्षेत्र में, और हो सकता है एक बार पारचू लेक फटी थी, सतलुज में कितना बहाव आया था और कहा था कि चाइना ने शरारत की है। और ये शरारत तो चाइना हर साल कर सकता है। नदियों से छेड़छाड़, डेटा हमको प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन तीनों नदियों का जो उद्गम क्षेत्र है वो चाइनीज क्षेत्र में है। और भारत और चाइनीज की मित्रता या दुश्मनी से आप भली भांति वाकिफ हैं। इकोनॉमिक एंगल, स्ट्रेटेजिकल एंगल और इकोनॉमिक एंगल, इन एंगल से हमको नदियों का रखरखाव, चैनलाइजेशन, डैम्स के द्वारा करना पड़ेगा, ताकि देश की राजधानी दिल्ली पानी से सरोबार ना हो और हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, ब्रह्मपुत्र, असम, बिहार, यूपी बाढ़ से बच सके और नुकसान कम से कम हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज की बात आपके साथ ही समाप्त। कल फिर और मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।